पावर बीआई आज इंट्रोडक्शन होगा। आज हम समझ लेते हैं कि पावर बीआई क्या होता है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्या इसका बेनिफिट है यूज करने का, और मार्केट में कितने तरह के बीआई के टूल आते हैं। उन टूल में पावर बीआई ही हम क्यों सीख रहे हैं, बाकी टूल को इसने कैसे पीछे छोड़ा है, और ये मार्केट में क्यों नंबर वन पे बना हुआ है, क्या हमें इसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या हम इसको आगे चल के क्या हम इसमें अपना फ्यूचर देख सकते हैं। तो इसको हम कलर कर देते हैं ये। तो पावर बीआई देखो, बीआई की फुल फॉर्म होती है बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस, तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल होते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल में आते हैं काफी सारे टूल्स, और बिजनेस इंटेलिजेंस के जो टूल हम यूज करते हैं वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डेटा को अच्छे से विजुलाइज करा पाए, और उस डेटा को, जो हमारा डेटा है उसको हम चार्ट ग्राफ डैशबोर्ड बना के सामने रिप्रेजेंट कर पाए। क्योंकि डेटा जो होता है, जो हमारे पास डेटा होता है, क्योंकि आप समझते हो कि आजकल जो कंपनियां हैं, हर एक कंपनी के पास लार्ज अमाउंट में डेटा होता है, लाखों करोड़ों की रोज में डेटा होता है। अब उस डेटा को एज इट इज दिखाना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप समझो, आपके सामने अगर कोई भी आके 10,000 रो रख देता है या 20,000 रो का डेटा दिखा देता है तो आपको भी समझ नहीं आएगा। बट अगर हम उसको विजुअल में कन्वर्ट कर दे, समराइज करके, उसको एनालाइज करके, तब आसानी से उसको कोई भी समझ पाएगा। तो पावर बीआई या बीआई के टूल्स की जो जो मेन काम होता है वो यही होता है कि डेटा को विजुअल में कन्वर्ट करके डैशबोर्ड बना के उसको सामने वाले हमारे क्लाइंट को या फिर हमारे सीनियर को, मैनेजर को, जिसको भी हमें रिप्रेजेंट कराना है, हम उसको रिप्रेजेंट कराते हैं। अब बात करते हैं पावर बीआई की। यूज टू एनालिसिस डेटा डेटा विजुअलाइजेशन एंड कन्वर्ट आवर रिपोर्ट इनटू कस्टम विजुअल्स। पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस का ही एक टूल है जो कि हम यूज करते हैं डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को क्लीन करने में, और डेटा को समराइज करने में। डेटा समराइज करके हम उसको विजुअल में उसको हम विजुअल में कन्वर्ट करते हैं, और उन विजुअल्स को यूज करके हम डैशबोर्ड बनाते हैं। अगर बात करें बीआई टूल्स की, तो मार्केट में काफी सारे बीआई टूल्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर बीआई ही एक टूल है जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करा सकते हैं या डैशबोर्ड बना सकते हैं। एक तो अपना यही होता है पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का, एक माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है SSRS, एक आपने सुना होगा टैबल्यू। टैबल्यू आता है, एक सेकंड रुकना। अच्छा, हाँ, टैबल्यू आता है, एक लुकर होता है, एक होता है क्लिक सेंस।
एक क्लियर एनालिटिक्स होता है, एक अपना टैबल्यू हो गया, एक ओरेकल का भी आता है जिसको ओरेकल बीआई बोलते हैं, और भी आते हैं। और होते हैं ये, एक आईबीएम का होता है कोगनोस, वो भी एक विजुअलाइजेशन का ही टूल है। एक होता है डोमो, डोमो भी होता है। और एक आता है जोहो करके, जोहो। ठीक है, तो इतने टूल्स है, और भी है टूल, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट इससे भी ज्यादा टूल है। एक डेटा फाइन करके आता है, ये टूल्स है मार्केट में, मतलब बहुत सारे टूल है। बट आपने सुना होगा ना कि पावर बीआई या टैबल्यू, इन दो का ही नाम आपने सुना होगा, या तो पावर बीआई या तो टैबल्यू। बाकी एसएसआरएस अभी मार्केट से जाता हुआ है, ये भी पावर बीआई का ही है, सॉरी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। पावर बीआई के आने से पहले ये मार्केट में चलता था पावर बीआई के विजुअलाइजेशन के टूल के तौर पे, माइक्रोसॉफ्ट के विजुअलाइजेशन के टूल पे वो एसएसआरएस देते थे। अभी पावर बीआई आया है, ये अभी 2016 में ही लॉन्च हुआ है। आप ये समझ लो कि 2016 से और 2020 तक ये बहुत कम लोगों के बीच में जाना जाता था। मतलब कि ये समझ लो कि टैबल्यू मार्केट पे राज कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि विजुअलाइजेशन के नाम पे या विजुअलाइजेशन के लिए कोई भी ऐसी एप्लीकेशन मार्केट में नहीं थी जो टैबल्यू को मार दे सके। और टैबल्यू काफी अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। आप देखोगे तो पावर बीआई का जो प्रतिद्वंदी है सही मायनों में, वो सिर्फ और सिर्फ टैबल्यू है। बट ये टैबल्यू को भी मार देते हुए पीछे निकल गया कब, 2020 में जब कोरोना आया। कोरोना के टाइम में इसमें बहुत सारे अपडेट किए गए, ऐसे बोलते हैं कि 148 के अराउंड इसमें नए अपडेट आए। और जैसे ही नए अपडेट आए तो ये मार्केट में अभी नंबर 1 पे बना हुआ है। आप अगर इसको और इसको दोनों को कंपेयर करोगे मार्केट में, तो आप देखोगे कि 2020 के बाद से जो पावर बीआई का ग्राफ है, यूजर्स का, पावर बीआई यूजर्स का ग्राफ है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि टैबल्यू का कम हो गया है या खत्म हो गया है, नहीं, टैबल्यू भी है, बट टैबल्यू का ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, एक सीधी लाइन में चल रहा है। मतलब कि जो यूजर पहले टैबल्यू यूज करते थे वो टैबल्यू यूज कर रहे हैं, नए यूजर बहुत कम आ रहे हैं। ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, पावर बीआई का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए मार्केट में इसका हंगामा ज्यादा है कि पावर बीआई एक चढ़ती हुई एप्लीकेशन है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये चढ़ती हुई एप्लीकेशन है, पूरे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप जाओगे पूरे वर्ल्ड में, आपको पावर बीआई अगर आपको आता है तो ये आपको किसी भी कंट्री में जॉब की कमी नहीं होने देगा। तो पावर बीआई एक चढ़ती हुई एप्लीकेशन है। और अभी तक तो ऐसा कोई एप्लीकेशन या कोई टूल आया नहीं है जो इसको पीछे छोड़े या फिर इसका ग्राफ नीचे गिरने की उम्मीद है। समझ रहे हो, देखो इसको ऊपर जाने के बहुत सारे रीजन है, इसके ऊपर जाने के बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो एक आ जाता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में ये एक बड़ा नाम है। और हम सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के बिना हम सिस्टम को की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम एक सिस्टम चलाएंगे बिना माइक्रोसॉफ्ट के कोई प्रोडक्ट यूज किए हुए। चाहे हमें कोई भी प्रोडक्ट यूज करना हो, बट माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट जरूर यूज करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो जो प्रोडक्ट निकाल रही है, हर प्रोडक्ट को अपने हर 1 साल 2 साल बाद
वो अपडेट करती रहती है ताकि मार्केट में बने रहे। नए अपडेट आते रहते हैं। आप देखोगे पावर बीआई के तो बहुत अपडेट आते हैं। पावर बीआई के तो बहुत सारे नए अपडेट आ जाते हैं। आधे से ज्यादा को तो जब चलाते हैं तब पता चलता है अरे ये भी नया अपडेट आ गया। तो सीखने के लिए पावर बीआई सीखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की नॉलेज अगर है हमें, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, हम आसानी से इसको सीख सकते हैं। आप जानते हो ये माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी एप्लीकेशन है, हर एक एप्लीकेशन यूजर फ्रेंडली होती है। आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग यूज कर सकते हो कि लेमन टाइप का जो आदमी है, लेमन टाइप का भी, वो भी इसको आराम से सीख सकता है। तो पावर बीआई हम इजीली सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा डेक्स फंक्शन जब आएंगे तो वो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, बट अगर आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज है, एक्सेल के फंक्शनों के लॉजिक क्लियर है, तो आप डेक्स फंक्शन भी आराम से कर सकते हो। तो पावर बीआई का स्कोप अभी काफी है। अब हम बात करते हैं कि जब हम पावर अगर हम पावर बीआई सीखते हैं तो कोई भी देखो, जब हम कोई भी एप्लीकेशन सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है ना कि इस एप्लीकेशन का बेनिफिट क्या होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको यूज कर रही है तो उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्यों वो इसको यूज कर रही है, क्यों पैसा देके वो इसको खरीद रही है, इसका लाइसेंस ले रही है। तो हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ पाइवट टेबल, ये सॉरी, पावर बीआई। एडवांटेज ऑफ पावर बीआई। पावर बीआई के क्या बेनिफिट हमें हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है यूजफुल टू क्रिएट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर बीआई यूज करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास लैपटॉप ही होना चाहिए या सिस्टम ही होना चाहिए। हम पावर बीआई को अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, अपनी टैब में यूज कर सकते हो। पावर बीआई ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, मोबाइल के लिए डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल के लिए अलग से एप्लीकेशन आती है पावर बीआई की। आपके पास टैब है, आप टैब में यूज कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में यूज कर लो। आपके पास डेस्कटॉप है, आप डेस्कटॉप में यूज कर सकते हो। तो ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बनती है। जरूरी नहीं कि आपको हर जगह पे लैपटॉप लेके घूमना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो अपनी रिपोर्ट को और उसके पास मोबाइल है, मोबाइल में एप्लीकेशन है पावर बीआई, तो वो पावर बीआई आपकी रिपोर्ट वहां से देख सकता है। दूसरा आता है पब्लिश रिपोर्ट सिक्योरली। इसमें सिक्योरिटी आपको मिलती है। जब हम आगे रिपोर्ट बनानी सीखेंगे या डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे तब हम देखेंगे इसमें एक रो लेवल सिक्योरिटी होती है। उसका काम ये होता है कि जिस यूजर के साथ आप जो भी विजुअल शेयर करना चाहते हो सिर्फ वही विजुअल आप शेयर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी रिपोर्ट बना रखी है तो वो पूरी रिपोर्ट ही उसके साथ आप शेयर करोगे या हर किसी के साथ शेयर हो जाएगी। नहीं, जिसको आप सेलेक्ट करोगे और जिस विजुअल को आप सेलेक्ट करोगे
वो सामने वाला पर्सन सिर्फ उसी विजुअल को देख पाएगा। बाकी आपकी रिपोर्ट में चाहे 50 विजुअल है या 100 विजुअल है, वो नहीं देख पाएगा, वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। उसको सिर्फ वही दिखेगा जो आप दिखाना चाहते हो। रियल टाइम एनालिसिस, और या फिर बोल सकते हो रियल टाइम रिपोर्टिंग। देखो इसमें ऐसे होता है कि आपने, आपका डेटा अपडेट हुआ, मान लो आपने एक रिपोर्ट बनाई हुई है, वो आपने शेयर की हुई है किसी भी मैनेजर के साथ या क्लाइंट के साथ। अब आपका डेटा अपडेट हुआ है, तो जो चेंजेस आपके डेटा में हुए हैं ना, वो डेटा, वो चेंजेस क्लाइंट की रिपोर्ट में भी अपने आप ही डिस्प्ले हो जाएंगे। रियल टाइम एनालिसिस मतलब कि डेटा चेंज हुआ और उधर आपका डैशबोर्ड चेंज हो गया, डेटा अपडेट हुआ, आपका डैशबोर्ड अपडेट हो गया। रियल टाइम ऐसा होता है ना कि मान लो सेल्स की रिपोर्ट है, अब सेल्स की रिपोर्ट रियल टाइम पे हमने चलाई हुई है, तो जितनी सेल्स बढ़ती जा रही है उतना ही हमारा डैशबोर्ड वहां पे बढ़ता जा रहा है, हमारे चार्ट ग्राफ वहां पे चेंज होते जा रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट या हमारी सेल्स बढ़ रही है। तो वो उसको हम बोलते हैं रियल टाइम। इंटीग्रेटेड विद मल्टीपल डेटा सोर्सेस। पावर बीआई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि सबसे ज्यादा डेटाबेस के साथ या फाइल के साथ कनेक्टिविटी बना सकती है, डेटा सोर्स के साथ कनेक्टिविटी बना सकती है। यकीन मानो कि हम इसमें 125 डेटा सोर्सेस से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको नाम सुनने को मिलेंगे इसमें जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। 125 डेटा सोर्सेस से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। 125 डेटा सोर्स, 125 डेटा सोर्सेस से। ये तो हम आगे देखेंगे, 125 से तो हम नहीं देखेंगे, बट हम उतने ज्यादा डेटा सोर्सेस से डेटा इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो डेटा सोर्सेस, जैसे एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गई, पीडीएफ हो गया, और टेक्स्ट फाइल हो गई, सीएसवी फाइल हो गई, एमएस एक्सेस की फाइल हो गई, फोल्डर हो गया, मैनुअल टेबल हो गया। वो सारे डेटा बेस सोर्सेस से हम डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे। यूजफुल टू जनरेट वेरी सिंपल एंड यूजर यूजर फ्रेंडली रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आप लोगों को कि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो सारी यूजर फ्रेंडली होती है, कोई भी उसको आसानी से यूज कर सकता है। तो आप देखोगे हम आगे चल के जो डैशबोर्ड या जो रिपोर्ट हम एक्सेल में बनाने में हमारे पसीने छूट जाएंगे, वो रिपोर्ट इसमें हम सेकंडों में बना देंगे। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हम इसमें रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। यूजफुल फॉर टेक्निकल
सेमी टेक्निकल, इवन नॉन टेक्निकल। देखो, पावर बीआई को सीखने के लिए हमें किसी भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप नॉन टेक्निकल हो, सेमी टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, मान लो आपकी ग्रेजुएशन बीए है, बीकॉम है, बीसीए है, बीटेक है, कोई भी आपकी ग्रेजुएशन है, आप इससे आसानी से सीख सकते हो। इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई भी इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि आपको टेक्निकल होना जरूरी है। कोई कोडिंग नहीं है। कोडिंग है मतलब सेमी कोडिंग है, बहुत कम कोडिंग है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। बहुत छोटी सी कोडिंग है। अच्छा, फिर आता है यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर, या फिर हम बोले सेमी स्ट्रक्चर, या फिर नॉन स्ट्रक्चर डेटा। देखो, डेटा हमारा दो तरह का हो सकता है, या तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया, या तो नॉन स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया। स्ट्रक्चर फॉर्म में मतलब डेटा हमें किसी अच्छे एमआईएस या अच्छे एक्सेल के जानकार से मिला है, तो डेटा बिल्कुल परफेक्ट उसने बना के हमें दिया है। बट ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि हमें डेटा पूरा स्ट्रक्चर मिले। या फिर डेटा हो सकता अनस्ट्रक्चर, जैसे हमने किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया डेटा, तो वो तो अनस्ट्रक्चर वे में ही आएगा, तो उसको हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो डेटा को स्ट्रक्चर बनाने के लिए पावर बीआई के अंदर एक टूल होता है, इनबिल्ट टूल बोल सकते हैं उसको, जिसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर वो ईटीएल का टूल है, जिसमें हम डेटा की क्लीनिंग करते हैं। डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे। बट ये समझ लो कि हमारा डेटा अगर स्ट्रक्चर है, सेमी स्ट्रक्चर है, या फिर नॉन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल तहस नहस हो रखा है डेटा, तो भी हम उसको क्लीन करके डेटा को रिपोर्ट बनाने लायक बना सकते हैं। ये सब चीजें हम आगे चल के प्रैक्टिकल सीखेंगे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी बस ये समझ लो कि इसका जो इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अच्छा, ये हो गए बेनिफिट्स की बात। अब हम बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। तो पावर बीआई के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक सबसे पहले आता है पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर ये होता है ईटीएल का टूल, जो कि डेटा यूज फॉर डेटा क्लीनिंग। यूजफुल फॉर डेटा क्लीनिंग लिख देते हैं। अच्छा, देखो ईटीएल क्या होता है, पहले हम ईटीएल के बारे में जान लेते हैं। ई टी एल, ई टी एल, एक्सट्रैक्ट
ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ईटीएल टूल या पावर क्वेरी एडिटर जो है उसका काम होता है डेटा की क्लीनिंग करना। अब ऐसे समझो, अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो ऐसे समझो कि अगर हमें कोई सब्जी बनानी है, अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा बाजार से सब्जी, कच्ची सब्जी लेके आना, बाजार से कच्ची सब्जी लेके आना। तो वो आता है एक्सट्रैक्ट, बाजार से कच्ची सब्जी लेके आना यानी कि एक्सट्रैक्ट करना डेटा को। कहां से? दूसरे सोर्स से। डेटा हमारा एक्सेल में हो सकता है, एसक्यूएल में हो सकता है, एमएस एक्सेस में हो सकता है, डेटा हमारा किसी और डेटा सोर्स में हो सकता है। हम वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये काम हो गया ई का, एक्सट्रैक्ट। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का काम क्या हुआ? हम डेटा लेके आए वहां से दूसरे, मतलब आप ऐसे समझो, हम कच्ची सब्जी लेके आए बट हमें लग रहा है कि यार इसके ना कुछ पत्ते ऐसे हैं जो खराब है, जो हमारे काम के नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम उन पत्तों को हटाएंगे सबसे पहले, जो बेकार पत्ते हैं, खराब पत्ते हैं। तो वो जो पत्ते हटाने का काम है उसको हम बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया मान लो एक्सेल से, और हमें लग रहा है इसके अंदर बहुत सारे डेटा ऐसा है जो खराब है, जो हमारे काम का नहीं है, फालतू में हमारा टाइम ही वेस्ट करेगा। तो उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है डेटा की क्लीनिंग करना, जो अनवांटेड डेटा है उसको रिमूव कर देना। जैसे डेटा में एरर आया हुआ है तो उसको हटा देना, ब्लैंक डेटा है तो उसको हटा देना। जैसा भी हमें डेटा चाहिए साफ सुथरा वैसा बना लेना। फिर आता है लोड। अब हमने सब्जी के पत्ते वत्ते हटा दिए जो खराब खराब थे, साफ सब्जी अब हमारे पास बची, हमने उसको लोड कर दिया, यानी कि आगे किचन में दे दिया कि अब आप इसकी सब्जी बना सकते हो, या हम उसको किचन में ले गए कि हाँ अब हम इसकी सब्जी बना सकते हैं। तो लोड का मतलब हुआ कि हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे कि अब हमारा डेटा क्लीन हो चुका है, अब हम इस डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ये काम होता है ईटीएल का। एक्सट्रैक्ट मतलब दूसरी एप्लीकेशन से एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लीन करना, डेटा को छांटना, खराब डेटा को हटा देना, और लोड मतलब फिर उसको आगे दे देना कि हाँ जी अब आपका डेटा क्लीन है, अब आप इसको रिपोर्ट बना सकते हो। पावर क्वेरी एडिटर। अच्छा, इसके बाद दूसरा आता है पावर पाइवट। पावर पाइवट, पावर पाइवट होता है डेटा मॉडलिंग। यूजफुल फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम पावर पाइवट का यूज करते हैं। तीसरा आता है पावर व्यू। पावर व्यू, पावर व्यू में हम करते हैं डेटा विजुलाइजेशन। म्यूट कर लो आप लोग, जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। यूजफुल फॉर डेटा विजुलाइजेशन। डेटा को विजुलाइज कराने के काम में
ये आता है। अच्छा, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, आप समझो, मेरी बात समझना। पावर बीआई ना दो तरह का होता है। जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं अभी तक, जो हमने ये देखा, इसको हम बोलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप, ये लाइफ टाइम फ्री होता है। पावर बीआई डेस्कटॉप लाइफ टाइम फ्री होता है। एक इसका दूसरा पार्ट भी आता है, जिसको हम बोलते हैं पावर बीआई सर्विसेज। ये पेड होता है, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं, पेड आफ्टर 30 days फ्री ट्रायल। ये आपको 30 days का ट्रायल फ्री देगा, उसके बाद आपको बोलेगा अब आप परचेज करो। पावर बीआई सर्विसेज, पावर बीआई सर्विसेज किस काम आता है? ये काम आता है रिपोर्ट को शेयर करने के लिए। देखो, पावर बीआई डेस्कटॉप का काम समझो। इसका काम मैंने अभी समझाया आपको, डेटा को क्लीन करके आगे भेज देना पावर पाइवट के पास। पावर पाइवट से डेटा को हमने एनालाइज किया और आगे भेज दिया किसके पास? पावर व्यू के पास। हमने उसकी रिपोर्ट बना ली और तैयार कर ली। तो अब बट अगर हमें उस रिपोर्ट को किसी दूसरे के साथ शेयर करना है, तब पावर बीआई बोलेगा अब आपको पेड सर्विस लेनी होगी किसी क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए। 30 days तक फ्री है ट्रायल, उसके बाद आपको लेना होगा इसका पैकेज। ज्यादा महंगा नहीं है, टैबलू से तो बहुत सस्ता है। मैं भी बताऊंगा आगे चल के कि इसके लिए आपको कितना पैसा पे करना होगा। बट पावर बीआई सर्विसेज, पावर बीआई सर्विसेज ऐसे समझ लो, ये पावर बीआई डेस्कटॉप, ये पावर बीआई सर्विसेज। पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट बना के, पावर बीआई डेस्कटॉप में हम रिपोर्ट बना के पब्लिश करते हैं उसको पावर बीआई सर्विसेज के थ्रू। ये एक तरीके से बोल सकते हो डेवलपर टूल, जहाँ पे हम रिपोर्ट को डेवलप करते हैं और लाइफ टाइम फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस नहीं, जिंदगी भर रखो इसको। ये होता है व्यूअर टूल्स। व्यूअर टूल, ये जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ये जो क्लाइंट का काम होता है डेटा को देखना, और ये है पेड। बस इतना याद रखना, ये हम जब प्रैक्टिकल्स देखेंगे तब इसको और अच्छे से हम सीखेंगे। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये हमें मिलेगा कहाँ पे। पावर बीआई सर्विसेज, या सॉरी, पावर बीआई डेस्कटॉप हम डाउनलोड करेंगे अभी। पावर बीआई सर्विसेज नहीं करेंगे, क्योंकि पावर बीआई सर्विसेज क्या होता है, 30 दिन तक का फ्री ट्रायल देता है।
उसके बाद वो पैसा मांगने लगता है। तो 30 दिन तो हमें पावर बीआई डेस्कटॉप पे रिपोर्ट बनाने में ही लग जाएगा। पावर बीआई सर्विसेज की क्लासें कम चलती है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। ये व्यूअर टूल है, इसमें हम डेवलप नहीं करते हैं। डेवलप हम यहाँ पे करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा टाइम हम देते हैं सीखने में कि रिपोर्ट कैसे बनानी है, एनालाइज कैसे करना है डेटा को। तो अभी हम फिलहाल सबसे पहले डाउनलोड करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप। और पावर बीआई डेस्कटॉप कहाँ मिलेगा? आप नीचे देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे क्लिक करोगे, ओपन हो रहा है। ये गूगल स्टोर की तरह होता है, जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है वैसे ही ये आ गया। यहाँ पे जाके आप सर्च कर दोगे पावर बीआई, ये आ गया पावर बीआई डेस्कटॉप। क्लिक किया, तो ऐसे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मेरे में ऑप्शन आ रहा है ओपन का। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। आपके यहाँ पे गेट लिखा हुआ आएगा, गेट। गेट पे आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। बस ऐसे समझ लो जैसे हम कोई गेम डाउनलोड करते हैं, बस वैसे ही इसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। लवी क्या कर रहे हो ये? ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं उन्होंने कि किस किस तरह की आप रिपोर्ट इसमें बना सकते हो। इस तरह से हम रिपोर्ट क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ पावर बीआई को, और देखते हैं पावर बीआई का इंटरफेस होता कैसे है। इसको बंद कर देंगे यहाँ पे, और आपको इस तरह से पावर बीआई का इंटरफेस दिखाई देगा स्टार्टिंग में। तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहले वो बोल रहा है ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट, कि अपनी रिपोर्ट के लिए अपनी रिपोर्ट में डेटा ऐड कर लो। क्योंकि सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? डेटा ऐड करने का। पावर बीआई के अंदर अपना कोई डेटाबेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर डेटाबेस मतलब डेटा डालेंगे। सबसे पहला काम है डेटा डालना। तो यहीं पे ऊपर दिखा रहा है वो ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट। वंस लोडेड योर डेटा विल अपीयर इन द डेटा पैन। यहाँ पे आप देखोगे ये डेटा पैन आ रहा है, इसको आप ओपन करोगे यहाँ से, तो आप देखोगे कोई डेटा नहीं है यहाँ। ये कह रहा है यू हैवंट लोडेड एनी डेटा येट, गेट डेटा। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी डेटा आएगा, यहाँ से भी डेटा। कुछ ऑप्शन ये दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सबसे पहले आ रहा है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। पेस्ट डेटा इनटू अ ब्लैंक सीट, आपने कहीं से डेटा कॉपी किया हुआ है तो आप उसको पेस्ट भी कर सकते हो एक लिमिट के साथ। और एक आता है ट्राई ए सैंपल डेटाबेस, डेटा सेट। ट्राई अ सैंपल डेटा सेट। पावर बीआई आपको एक डेटा सेट देता है जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो इसको हम क्लिक करते हैं प्रैक्टिस वाले डेटा को, लोड सैंपल डेटा।
यहाँ पर दो सीटें है उसके पास, एक फाइनेंशियल और दूसरी है सीट वन। दोनों में सेम डेटा है, तो हम ये ले लेते हैं फाइनेंशियल वाली, एक डेटा लेते हैं बस फाइनेंशियल। इसको कर लेते हैं लोड। तो डेटा पेन के अंदर फाइनेंशियल जो हमने डेटा इंपोर्ट किया था वो आ गया। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये पाइवट टेबल की तरह आपको सारे ऑप्शन, सारे फील्ड यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ आप देखोगे तो ये आपके विजुअल्स है, यहाँ पे विजुअल है और यहाँ पे डेटा है। बस ये दो चीज ही तो चाहिए थी हमें। पाई चार्ट लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, फिल्टर पेन को अभी कम बंद कर देते हैं। यहाँ डाल दिया हमने सेल्स और यहाँ डाल दिया कंट्री। तो ये विजुअल बन जाएगा। आ गया। इसको कॉपी करके पेस्ट किया इधर, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं डोनट चार्ट में। तो ये डोनट चार्ट बन गया। यहाँ पे आ गए, यहाँ से ये ले लिया क्लस्टर कॉलम चार्ट, यहाँ पे डाल दिया सेल्स और यहाँ पे डाल दिया हमने प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट बन गई। अब हमें देखना था इसमें सेगमेंट वाइज, तो सेगमेंट हमने डाल दिया कहाँ, लेजेंड में। ये बन गया। यहाँ पे आ गए, यहाँ से जैसे हमने ले लिया ये ट्री मैप चार्ट, ट्री मैप चार्ट में हमने डाल दिया सेल्स और यहाँ डाल दिया कंट्री। तो ये कंट्री वाइज बन गया। या इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे डिस्काउंट बैंड वाइज। तो ये डिस्काउंट बैंड वाइज ऐसे आ गया। अब यहाँ पे आते हैं और जाएंगे हम यहाँ व्यू में। तो व्यू में आपको ये कुछ फॉर्मेट मिलेंगे, आपने जो भी सेलेक्ट किया। ये आपकी रिपोर्ट इस तरह से बन गई। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। यहाँ आ गए और यहाँ हमने ले लिया ये कार्ड। इसमें यहाँ चले जाते हैं, डेटा लेवल हटा दिया और ये लेजेंड भी हमने हटा दिया। डेटा लेवल लगा देते हैं इस तरह से। तो थोड़ा बड़ा कर दिया, इस पे आ गए, यहाँ से हमने ये लेजेंड हटा दिया ऐसे। ये यहाँ पे आ गए और इसके अंदर हमने डाल दिया सेल्स और इसको कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पे हमने डाल दिया सेल्स का सम है ना वहाँ पे, तो हमने एवरेज निकाल दिया। इसको कॉपी करके पेस्ट किया और इसको हमने निकाल दिया काउंट। सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके
यहाँ आ गया और यहाँ से हमने ये कलर ले लिया। इसको लिया करके, इसको सेलेक्ट किया और जनरल में चले गए, मोर कलर, इसको यहाँ पे आए, कैसा सही हो गया। यहाँ क्लिक किया, ये यहाँ से ये ले लिया और इसको भी हटा दिया। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ये तो हमने ऐसी जल्दी जल्दी में बना दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से भी तैयार कर सकते हो। इसमें आपको ऐसे ऐसे चार्ट्स दिखेंगे, विजुअल दिखेंगे, जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं आगे चल के। ये सारी चीजें हम बनानी सीखेंगे कब? कल से। कल से नहीं, कल तो हम डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे सबसे पहले। परसों से सीखेंगे ये काम। कल डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे, परसों से हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। बट सबसे पहले जरूरी है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर पावर बीआई सर्विसेज का होना। और पावर बीआई सर्विसेज कहाँ मिलेगा आपको? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे पावर बीआई डालोगे आप तो पावर बीआई डेस्कटॉप आपको यहीं पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे ओपन की जगह पे गेट आएगा, तो आप गेट कर लेना। यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारा ये पावर बीआई का इंट्रोडक्शन हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है ट्रेनिंग से रिलेटेड या कुछ भी क्लास से रिलेटेड, पावर बीआई से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। बस आप लोगों को मैंने होमवर्क किया है कि पावर बीआई डाउनलोड करके रखना कल तक अपने सिस्टम में, क्योंकि कल से, आज तो हमारा पावर बीआई के बिना काम चल गया, कल से नहीं चलेगा। क्लियर है? सभी को समझ आ गया? हाँ सर, आ गया। यस। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम पे 8:30। मैं ये वाली क्लास की रिकॉर्डिंग और पूरा ये सीट वीट भेज देता हूँ आपको। इसकी इसको देख के आप थोड़ा इसको एक बार देख लेना और पावर बीआई डाउनलोड कर लेना। कल से हमारा डेटा इंपोर्ट की क्लास स्टार्ट होगी।